बोले परम पिता की जय। 16वां प्रकरण स्वरूप स्थिति में सुख शांति। आचक्ष्व शृणुवातात नाना शास्त्रानेकशः तथापि नातो स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणादृते। वत्स चाहे तुम बारे बारे अनेक शास्त्रों का अध्ययन करो या श्रवण करो, फिर भी जब तक तुम सबको भूल नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। भोगम कर्म समाधिं वा कुरु वेग तथापि ते चित्तं निरस्त सर्वाशं तीर्थं रोचयति। विवेकी तुम भोग करो, कर्म करो या समाधि लगाओ, तुम्हें परम सुख शांति का अनुभव तो तभी होगा जब तुम्हारे चित्त से सभी आशाएं सर्वथा मिट जाएगी। आयासास कलो दुखी नैनं जानाति कश्चन अनेनैव उपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निर्वृत्तिम्। कर्म प्रयत्न से ही सब दुखी है, परंतु इस बात को कोई समझता ही नहीं है। शुद्ध अंतःकरण पुरुष केवल इसी उपदेश से परम सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। व्यापारे खेद्यते अस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्य धुरीणस्य सुखं नान्यस्य कश्चित्। जो महापुरुष आँख खोलने और मूंदने में भी खेद का अनुभव करता है, उसे आलसी शिरोमणि को सुख है और किसी को नहीं। इदं कृतं इदं नेति द्वन्द्वै मुक्तं यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। जब यह किया और यह नहीं किया, इन द्वंद्वों से मन मुक्त हो जाता है, तब वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से निरपेक्ष हो जाता है। विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। विरक्त पुरुष विषय में द्वेष करता है और रागी पुरुष विषयों के लिए मन चला रहता है, परंतु जो ग्रहण और त्याग के भाव से रहित है वह तो ना विरक्त है और ना रागी है। हे उपादेयता तावत् संसार विटपांकुरः स्पृहा जीवति यावद्वै निर्विचार दशास्पदम्। त्याज्य और ग्राह्य का भेद संसार रूप वृक्ष का अंकुर है। जब तक अविवेक जन्य स्पृहा जीवित रहती है तभी तक इसका अस्तित्व रहता है। प्रवृत्तौ जायते रागो
निवृत्तौ द्वेष एव हि निर्द्वन्द्वो बालवदे मानवेवमेव व्यवस्थितः। प्रवृत्ति में राग हो जाता है और निवृत्ति में द्वेष हो जाता है, परंतु विवेकी पुरुष तो बालक के समान निर्द्वंद्व होकर यूं ही प्रवृत्ति निवृत्ति में समान रहता है। हाथों में छति संसारम रागी दुख जिहाशया वीतरागो हि निर्दुःखस्तस्मिन्नपि न खेद्यते। रागी पुरुष दुख से छूटने की इच्छा से संसार का त्याग करना चाहता है, परंतु वीतराग पुरुष दुख रहित होने के कारण संसार में भी खेद का अनुभव नहीं करता। यस्य अभिमानो मोक्षे अपि देहे अपि ममता तथा न चायोगी न वा ज्ञानी केवलम दुख भाग सऊ। जिसको अपनी मुक्ति का अभिमान है और शरीर में भी ममता है, वह ना तो योगी है ना ज्ञानी, केवल दुख का ही वह हकदार है। हरो यत्तुपतिष्ठते हरिः कमलजो अपि वा तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणादृते। चाहे तुम्हें शिव जी भगवान विष्णु अथवा ब्रह्मा ही उपदेश क्यों ना करें, फिर भी सबका विस्मरण हुए बिना तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती।